रात भर में टेम्परेचर 100 डिग्री गिर गया। अलेक्जेंडर के पड़ोसी पहले ही बर्फ की मूर्तियों में बदल चुके थे, लेकिन अलेक्जेंडर घर पर था, एक शानदार दावत का मजा ले रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दरवाजा खोलने के लिए मनाने के लिए अपने चार्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसके साथ एक निवाला शेयर करने के बजाय खाना फेंकना पसंद किया। गुस्से में उन्होंने चेनसॉ से उसकी खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी खिड़कियां खास तौर पर बनी हुई थी, मिसाइल भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अलेक्जेंडर इतना सावधान इसलिए था क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा ठंड के कहर का सामना कर रही थी। 99% इंसानियत पहले ही खत्म हो चुकी थी। जो बचे थे वे खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अपनी पिछली जिंदगी में अलेक्जेंडर ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने सोचा कि वह शुक्रगुजार होगी, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए उसने न केवल मछली छीन ली बल्कि उसे बर्फ में छोड़ दिया, जिससे वह बेघर हो गई। शायद भगवान को उस पर दया आ गई और उसने उसे कयामत से 3 दिन पहले दोबारा जन्म लेने दिया। जागने पर अलेक्जेंडर ने टेबल पर रखा पानी उठाया और एक ही घूंट में पी गया। फिर लापरवाही से उसने खाली बोतल एक कंटेनर में फेंक दी। अगले ही सेकंड पानी की 101 जैसी बोतलें दिखाई दी। अलेक्जेंडर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया के खत्म होने से बचने का यही तरीका है। उसने तुरंत अपना एक सोने का टुकड़ा जादुई कंटेनर में रख दिया। जल्द ही कंटेनर सोने के टुकड़ों से भर गया, लेकिन उन सभी का सीरियल नंबर एक ही था। शक से बचने के लिए अलेक्जेंडर ने सभी टुकड़ों को पिघलाकर एक ज्वेलरी स्टोर को बेच दिया, जिससे उसे बहुत कम कीमत पर $10 मिलियन मिले। इस तरह अलेक्जेंडर ने आसानी से पैसे की आजादी हासिल कर ली, लेकिन उसने अपना समय जिंदगी का मजा लेने में नहीं बिताया। इसके बजाय वह मॉल गया और जितना हो सका उतना खाना और हीटिंग का सामान खरीदा। उसने बचे हुए सारे पैसे अपने घर को मजबूत करने में भी लगा दिए, लेकिन वह अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसलिए उसने जादुई कंटेनर का इस्तेमाल करके और ज्यादा जिंदा रहने का सामान बनाने के लिए तेजी से कॉपी किया। बहुत जल्द बर्फीला तूफान आ गया। कई लोग एक पल में बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। जो लोग बच गए वे घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कोई सामान जमा नहीं किया था, इसलिए वे सब बहुत ज्यादा भूख और ठंड से परेशान हो गए। इस बीच अलेजांद्रो घर पर पेट भर खाना खा रहा था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कांप रही थी। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया था और वह दरवाजे पर गई, उससे अंदर आने की गुजारिश करने लगी ताकि वह गर्म हो सके, लेकिन उसने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने सिक्योरिटी कैमरों से पहले ही देख लिया था कि उसके साथी पास में छिपे हुए हैं। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने दरवाजा खोला तो उसका क्या होगा। जब उन्हें देखा गया तो उन्होंने गुस्से में उसके घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वे खास तौर पर मजबूत सिक्योरिटी दरवाजे से अंदर नहीं जा सके। इसलिए अलेजांद्रो ने उन्हें भगाने के लिए कुछ रोटियां बाहर फेंक दी। वे सब तुरंत रोटियों के लिए लड़ने के लिए भागे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके पास और खाना है तो वे नहीं गए। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने के लिए हथौड़े भी निकाले, लेकिन उसने बहुत पहले ही उन्हें बुलेट प्रूफ कांच से बदल दिया था। चाहे वे कांच पर कितनी भी जोर से मारे, वे उसे तोड़ नहीं पाए। गुस्से में अलेक्जेंडर ने उन्हें डराने के लिए बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वह सच में ताकत का इस्तेमाल करेगा। अपनी संख्या का फायदा उठाकर उन्होंने उसे मतलबी कहकर बेइज्जत किया और उन्होंने मांग की कि वह उन्हें सुरक्षित जगह दे ताकि वे सब वहां रह सकें। तो अगले ही पल अलेक्जेंडर ने सच में ट्रिगर खींच दिया। यह देखकर वे डर के मारे भाग गए। इतनी अचानक आई इस तबाही में अलेक्जेंडर समझ गया कि सिर्फ वही लोग दया की बात कर सकते हैं जो जिंदा बचे हैं। अगर आप दुनिया के इस आखिर में जी रहे होते तो आप क्या करते?